चलिए, पटना से बड़ी खबर आ रही है। शिक्षा विभाग का संशोधित पत्र जारी हुआ है। विरोध के बाद संशोधित पत्र जारी किया गया। महादलित टोला सेवकों के लिए पत्र जारी हुआ है। बच्चों की स्कूल में 75% उपस्थिति अनिवार्य रखने का आदेश जारी किया गया है। पहले 90% बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने का आदेश था। इसमें थोड़ी कमी की गई है। 75% बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने का आदेश दिया गया है। और SC/ST मंत्री रत्नेश सदा के विरोध के बाद यह पत्र जारी हुआ है। आरजेडी के स्थापना दिवस पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए लालू प्रसाद ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। पटना सहित बिहार के कई शहरों में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने पार्टी के 27वें स्थापना दिवस को सेलिब्रेट किया। स्थापना दिवस को लेकर पटना के आरजेडी दफ्तर में खास तैयारी थी। इस मौके पर आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद पुराने अंदाज में दिखे। महाराष्ट्र में हुई सियासी उथल पुथल की ओर इशारा करते हुए लालू ने कहा कि देश में विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है, लेकिन बिहार में ऐसा नहीं हो पाएगा। लालू प्रसाद ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अगले चुनाव में मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना है। नीतीश जी के आवास पर, उनके पद पर देश भर के 17 पार्टी के नेता जो आए थे, 17 पार्टी उपस्थित हुई भयभीत था। और फिर अभी बंगलोर में हम लोग जुट रहे हैं। उखाड़ के फिर मेरे नरेंद्र मोदी समझ। लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई की चार्जशीट में तेजस्वी का नाम आने को लेकर लालू प्रसाद ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। लालू ने कहा, आज आपको जो करना है कर लीजिए, लेकिन सोचिए जब 2024 में सत्ता से जाएंगे तो क्या होगा। अभी तो हमने क्या कर दीजिए, तो फूल वाला भी चढ़ेगा। अब कहा गया वक्त थोड़ी केस खत्म बढ़िया से सीधे हुए हैं और आपको करने वाले हम लोग नहीं। 5 जुलाई 1997 को लालू प्रसाद ने जनता दल से अलग होकर राष्ट्रीय जनता दल का गठन किया था। अपने 27 सालों में आरजेडी ने कई उतार चढ़ाव देखे। मौजूदा वक्त में आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है। चारा घोटाले में जेल और फिर किडनी की बीमारी की वजह से काफी समय से लालू प्रसाद सक्रिय राजनीति से दूर रहे हैं। लेकिन स्थापना दिवस के मौके पर लालू एक बार फिर पुराने अंदाज में नजर आए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। केंद्र सरकार पर लालू प्रसाद के आरोप और चेतावनी पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने पलटवार किया। सुशील मोदी ने कहा कि अब लालू प्रसाद का जमाना चला गया और डींगे हाँकना लालू प्रसाद के स्वभाव में है। साथ ही उन्होंने आरजेडी के स्थापना दिवस से तेजस्वी के नदारद रहने पर चुटकी ली। देखिए, अब तो लालू जी की बहुत उम्र हो गई, 80 के करीब पहुंच चुके हैं, बीमार भी रहते हैं, मुश्किल से 15-20 मिनट ही भाषण कर पाए। वो जमाना चला गया। जब लालू जी का जमाना था तब तो बीजेपी को उखाड़ नहीं पाए। जब लालू जी ने आडवाणी जी को गिरफ्तार किया तो उसके कुछ ही वर्षों के बाद बीजेपी की केंद्र में सरकार बन गई और आज बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र की सत्ता में है। 2019 में तो लालू जी एक सीट नहीं जीत पाए। तो जो लालू यादव 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार में अपना खाता नहीं खोल पाए, वो बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं। देखिए, बड़ा बोलापन, बड़ी बड़ी बात बोलना, लंबा लंबा डिंग हकना, ये लालू जी के स्वभाव में बहुत पहले से रहा है। इसलिए अब लालू यादव का जमाना लद गया, चला गया। उनके बेटे कहाँ थे? पार्टी का स्थापना दिवस और राज्य के उप मुख्यमंत्री विदेश के अंदर घूम रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। यही तो स्थापना दिवस है। बिहार की हालत बिगड़ती जा रही है। शिक्षा मंत्री और जो के पाठक आपस में लड़ रहे हैं, लड़के आंदोलन कर रहे हैं और राज्य के डिप्टी सीएम का ठिकाना ही नहीं, वो कहाँ है। ये तो बताना चाहिए लालू यादव को कि आज उनका बेटा कहाँ है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी। कैमरामैन रमेश के साथ अमितेश सिंह, न्यूज़ 18 दिल्ली। आरजेडी अपना स्थापना दिवस मना रहा है। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने आरजेडी पर हमला बोला। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि आरजेडी भ्रष्टाचार, अवसरवाद, जातिवाद का पर्याय बन गया है। पार्टी का जनसेवा से कोई सरोकार नहीं। राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना दिवस है। हमारी शुभकामना है कि राष्ट्रीय जनता दल के अंदर एक ईमानदार, चरित्रवान, भ्रष्टाचार से मुक्त व्यक्ति अगर जो इसका नेतृत्व करता, लेकिन एक भ्रष्टाचारी, माननीय न्यायालय के द्वारा सजायाफ्ता
व्यक्ति इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष है और वह व्यक्ति एक ईमानदार, चरित्रवान, राष्ट्र को गौरवान्वित करने वाला व्यक्ति पर धमकी के भाव में अपने स्थापना दिवस में बोल रहे हो। क्या संदेश देना चाहते हैं? लैंड फॉर जॉब मामले में आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवल किशोर ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। नवल किशोर ने कहा कि पीएम मोदी ने एनसीपी में भ्रष्टाचार की बात कही थी, अब ये एनडीए की इंजन का तीसरा पार्ट बन गई है। देखिए, मुद्दे बनाने की कोशिश तो भाजपा जरूर चेक कर रही है, लेकिन ये मुद्दा इसलिए नहीं बन सकता है कि जो भी इस केस के विषय में जानता है, जिसको भी जानकारी हो, चाहे मीडिया के लोग हों, चाहे पार्टी के लोग हैं, उनको मालूम है कि ये केस 2 बार सीबीआई ने खुद बंद कर चुका है। उसके बाद फिर से इसको लाना और वैसे समय में लाना जब उनको लगता है कि कुछ न कुछ माहौल उनके खिलाफ में जा रहा है। ये उनको मालूम है कि विगत 9 वर्षों में भाजपा ने जो काम किया है उस पर बहुत बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं। जो भी उन्होंने दावे किए हैं, दावे वैसे करते हैं जैसे लगता है कि आज 3 दिन पहले प्रधानमंत्री बोलते हैं कि एनसीपी में 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार है और 3 दिन के बाद वही उनके इंजन के तीसरे पार्ट बन जाते हैं। तो ये बात सब लोग देख रहा है। ये सरकार जो है वो बेरोजगारी पे कोई जवाब नहीं देना चाहती है, अर्थव्यवस्था पे कोई जवाब नहीं देना चाहती है। जो देश में माहौल खराब हुआ है इनके आने के बाद, वो चाहे सामाजिक हो चाहे धार्मिक हो, इन सारे मुद्दों पे इनके पास जवाब नहीं है। मुजफ्फरपुर में राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ जाकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। वो पीएम मटेरियल थे, लेकिन उन्होंने आरजेडी के साथ जाकर सब कुछ खत्म कर दिया। अब उनकी पार्टी भी समाप्त हो रही है। सत्ताधारी पार्टी जेडीयू धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार में थोड़ी सी भी नैतिकता रहती तो वो तेजस्वी यादव का इस्तीफा ले लेते। उनको बिहार की जनता को जवाब देना होगा। अब इस परिस्थिति में नीतीश जी में थोड़ी भी नैतिकता है तो अब उनको बताना पड़ेगा कि क्या करेंगे। अब जवाब तो वही देंगे, लेकिन निश्चित रूप से बिहार के लोग, देश के लोग जवाब तो चाहते। नीतीश जी ईमानदारी से चाहते तो पीएम मटेरियल थे, लेकिन उस अवसर को नीतीश जी ने स्वयं समाप्त कर दिया है, खो दिया है। अपने पैर पे उन्होंने खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाकर जब उनकी पार्टी का ही अस्तित्व समाप्त हो गया, तब आज की परिस्थिति में जब अपना ही घर खत्म हो गया उनका, तो कहां देश के लोग उनको स्वीकार करने वाले हैं। रामविलास पासवान की 77वीं जयंती को उनके भाई केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने पार्टी कार्यालय में मनाया। पशुपति पारस ने अपने भाई को याद किया। वहीं चिराग पासवान के हाजीपुर से चुनाव लड़ने पर पशुपति पारस ने कहा कि रामविलास पासवान ने अपना उत्तराधिकारी चिराग को नहीं बल्कि मुझे बनाया है और मुझे ही हाजीपुर से चुनाव लड़ाया। तो आज किस मुंह से चिराग हाजीपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं? आपने सुबह सुबह चिराग पासवान अपने पिता को नमन किया और कहा कि हाजीपुर उनका क्षेत्र है, किसी भी कीमत पर किसी के लिए नहीं छोड़ेंगे, चुनावी शंखनाद कर रहे हैं। जी जब जीवित थे तो उन्होंने मुझको अपना उत्तराधिकारी बनाया। उसमें उन्होंने चिराग पासवान को हाजीपुर से टिकट नहीं दिया। चिराग पासवान 2014 से जमुई के सांसद हैं। पहले जमुई की जनता को जवाब दें कि जमुई से पीठ छोड़ के क्यों भाग रहे हैं। जिस जमुई की जनता ने 9 वर्ष तक सेवा किया चिराग पासवान को, पासवान जी के कहने पर वोट दिया जमुई की जनता ने, उसको छोड़ के क्यों भाग रहा हुआ।